संस्कृत भाषा साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और सभी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करती है। प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों, संस्कृत भाषा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, कल की वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण की भूमिका के अंतर्गत त्रिमुनियों का अध्ययन किया था। आज उसके आगे का जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। उससे पहले पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे उससे संबंधित दो चार तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, अगर कभी भी परीक्षा में आपके पूछे जाए कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत किस आचार्य को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर जो है वह हो जाएगा महर्षि पाणिनि को। किसको जाना जाता है? महर्षि पाणिनि को जाना जाता है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। पतंजलि दे दिया जाएगा, कात्यायन दे दिया जाएगा, भट्टो दीक्षित अथवा महर्षि पाणिनि दे दिया जाएगा। और पूछा जाए अगर कि संस्कृत व्याकरण में सूत्रकार के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? महर्षि पाणिनि हो जाएगा। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने ही प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक और बड़ी प्रामाणिक पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं अथवा 3978 सूत्र जो है वो प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी का वार्तिककार किसे कहा जाता है या वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कात्यायन को, मुनि कात्यायन को, जिनका दूसरा नाम वररुचि है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत भाष्यकार के नाम से किसे जाना जाता है अथवा प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? उसका उत्तर हो जाएगा कि महर्षि पतंजलि। ये तीन के तीनों तथ्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। विशेष करके टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, अगर पूछा जाए, देखिए वार्तिककार पूछा गया तो कात्यायन हो गया, लेकिन अगर ऐसे आपका प्रश्न पूछा जाए वार्तिककार से ही मिलता जुलता एक शब्द है वृत्तिकार। अगर पूछा जाए संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वृत्तिकार के नाम से किसे जाना जाता है या वृत्तिकार कौन है, तो उसका उत्तर अब हो जाएगा भट्टो दीक्षित। कौन हो जाएगा मित्रों? भट्टो दीक्षित। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा उसी में पाणिनि का नाम, पतंजलि का नाम, कात्यायन और भट्टो दीक्षित। तो वृत्तिकार अगर पूछा जाएगा तो भट्टो दीक्षित हो जाएगा। परंतु मित्रों, अगर पूछा जाता है कि वार्तिककार कौन है, तो कात्यायन है। मित्रों, आज हम भट्टो दीक्षित के विषय में थोड़ा सामान्य अध्ययन करेंगे। अगर भट्टो दीक्षित का पूछा जाए, इनके विषय में पूछा जाए कि इनका समय क्या है, तो भट्टो दीक्षित का समय जो है वो 1630 ईस्वी के आसपास माना जाता है अथवा 17वीं शताब्दी कहा जा सकता है। समय क्या हो गया? 17वीं शताब्दी अथवा 1630 के आसपास ये इसका भट्टो दीक्षित का समय हो गया। 17वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी ईस्वी। 17वीं शताब्दी ईस्वी जो है यह समय भट्टो दीक्षित का है। भट्टो दीक्षित के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर इनके पिता का नाम पूछा जाए कि भट्टो दीक्षित के पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम मित्रों था रंगोजी दीक्षित। रंगोजी दीक्षित। भट्टो दीक्षित के पिता का नाम पूछा जाए तो रंगोजी दीक्षित इनके पिता का नाम था। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि भट्टो दीक्षित के गुरु का क्या नाम है, तो भट्टो दीक्षित के गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम शेष कृष्ण था। क्या नाम था? शेष कृष्ण था। अच्छा, अब भट्टो दीक्षित से संबंधित जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य है, तो भट्टो दीक्षित की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए भट्टो दीक्षित ने किन पुस्तकों की रचना की, तो एक ग्रंथ का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सिद्धांत कौमुदी। प्रश्न किया जाए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा भट्टो दीक्षित।
भट्टो दीक्षित की कृतियों के विषय में अगर पूछा जाए, ये भट्टो दीक्षित आपका हेडिंग हो गया भट्टो दीक्षित, और इनकी रचना या कृति के विषय में पूछा जाए तो संस्कृत व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह एक है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के लेखक पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा भट्टो दीक्षित। कौन हो गए? भट्टो दीक्षित। किसकी रचना की? तो सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी जो है ये भट्टो दीक्षित की रचना हो गई। इसके अतिरिक्त इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह भी व्याकरण से ही संबंधित है, जिसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा। क्या नाम है मित्रों? प्रौढ़ मनोरमा। पूछा जाए कि प्रौढ़ मनोरमा की रचना किसने की, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा कि सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टो दीक्षित ने ही प्रौढ़ मनोरमा की भी रचना की थी। इसके अतिरिक्त इनका तीसरा प्रसिद्ध ग्रंथ जो है उसका नाम अगर पूछा जाए तो शब्द कौस्तुभ। कौन सा ग्रंथ है? शब्द कौस्तुभ। पूछ लिया जाए कि शब्द कौस्तुभ की रचना किसने की थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा भट्टो दीक्षित ने की थी। और इस शब्द कौस्तुभ के अंतर्गत भट्टो दीक्षित जी ने जो है वो अष्टाध्यायी की व्याख्या की है। भट्टो दीक्षित ने ही शब्द कौस्तुभ की रचना की। और इनकी चौथी जो प्रसिद्ध रचना प्राप्त होती है उसका नाम अगर पूछा जाए तो है लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम के अगर लेखक पूछा जाए तो इनकी एक रचना का नाम है लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम के लेखक भी भट्टो दीक्षित ही हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है इन चारों रचनाओं में सिद्धांत कौमुदी विशेष रूप से पूछी जाती है। अब मित्रों आगे देखिए, सिद्धांत कौमुदी के लेखक अगर पूछा जाए तो भट्टो दीक्षित हो गए, लेकिन इसी सिद्धांत कौमुदी से मिलता जुलता एक ग्रंथ है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। वर्तमान समय के अंतर्गत जो है संस्कृत व्याकरण में सबसे अधिक अध्ययन अगर किसी पुस्तक का किया जाता है तो उसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक पूछा गया तो भट्टो दीक्षित हो गया। लेकिन मित्रों अगर पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, कौन रचना हो गई? देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अगर लेखक पूछा जाए तब इसका उत्तर मित्रों भट्टो दीक्षित ना हो करके भट्टो दीक्षित के शिष्य थे और जिनका नाम था वरदराज। नाम सुने होंगे वरदराज। ये भी व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे और भट्टो दीक्षित इन्हीं के गुरु थे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक पूछा जाए तो वरदराज। कौन हो गए? वरदराज। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हो गए। अच्छा, अब लघु सिद्धांत कौमुदी तो वरदराज की रचना है ही, इसके अतिरिक्त इन्होंने दो और प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथों की रचना की जिसमें भी सिद्धांत करके ही उसका नाम मिलता है। देखिए एक लघु सिद्धांत हो गया, इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है सार सिद्धांत कौमुदी। कौन सा ग्रंथ? सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी के भी लेखक पूछे जाए कौन है तो उसका लेखक भी वरदराज ही हो जाएंगे उसका उत्तर। इसी प्रकार से इनका तीसरा संस्कृत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पहला है लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत करके ही अगला है मध्य सिद्धांत कौमुदी। कौन ग्रंथ हो गया? मध्य सिद्धांत कौमुदी। इन तीन के तीनों ग्रंथों के लेखक अगर पूछा जाए कौन है तो भट्टो दीक्षित के लेखक भट्टो दीक्षित के शिष्य वरदराज हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो ये तीन रचनाएं हो गई और इन तीनों रचनाओं के लेखक वरदराज हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। लेकिन अगर केवल सिद्धांत कौमुदी का लेखक मित्रों पूछा जाए तो भट्टो दीक्षित हो जाएगा।